ईद स्पेशल में बन रही है रान। बहुत ही मज़ेदार सी आसान से इसके मसाले हैं, घर में ही हमें मिलेंगे और जायका ऐसा होगा कि जैसे बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार। कमर्शियल में जैसे तैयार की जाती है, मैं इस तरह आपको ये सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ईद स्पेशल। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये लेग पीस है, पूरा रान का पीस। और इसके यहाँ से भी पीस करवाया मैंने। ये पूरी लंबी थी इस तरह ऐसे, तो कसाई से करवाया है काटने के लिए। और यहाँ से एक एक कट लगाया उसने, बाकी यहाँ छोटे छोटे कट हैं ये सारे। ये इस तरह करके गहरे अंदर तक, ये कसाई का ही काम है, वही लगाता है इस तरह दोनों साइडों पे, उधर भी इधर भी। और इसको पहले मसाला लगाने से पहले मैंने ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल लिया मैंने 6 से 7 चम्मच, पतीले में डाला है। और पतीला मैंने पहले से ऑयल डाल के ना गरम कर लिया। दोनों साइडें मैंने इसके फ्राई करनी है, कलर देना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं मसाले इसमें सारे ऐड करूँगी जितने मैंने लगाने हैं। मैरिनेट करना है, ओवरनाइट करूँगी इसे मैरिनेट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 मिनट एक साइड से मैंने इसे फ्राई करना है और 10 मिनट दूसरी साइड से। ये करके दोनों साइडों से इसे कलर थोड़ा हल्का सा आ जाएगा तो मैं फिर दिखाती हूँ। ये 10 मिनट दूसरी साइड से भी हो गया, ये भी हो गया इधर। और ये अब इसकी आवाज़ ज़रा बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसे दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा पानी जो इसका निकला है ना, वो ख़त्म हो गया है। अगर ऐसे ही मसाला लगा दो, कुछ दही का मसाला, कुछ इसका अपना जो गोश्त का अपना पानी होता है वो तो निकल के ना, तो वो सही गीला गीला ज़्यादा ही लिक्विड सा बन जाता है। तो पहले इसे फ्राई किया है। इसका जो गोश्त है, जो अंदर का जायका है, वो भी सील हो गया। बहुत मज़ेदार सा भी लगेगा, ऐसे फीका फीका सा नहीं लगेगा। अब मसाले की तैयारी है, ये कुछ ठंडी भी हो जाएगी तो मैं इसके मसाले दिखाती हूँ। पहले मैं ये बताऊँ कि जब मैंने ये लेग ली, इसने कसाई ने कट लगाया इसे, तो मैंने इसे धो के छलनी में 3 से 4 घंटे रखा। काफ़ी सारा ब्लड निकला। छलनी नीचे प्लेट थी तो उसमें वो सारा ब्लड इकट्ठा होता रहा, तो वो जो उसका एक्स्ट्रा खून सारा निकल गया। तो वो मैंने सारा ज़ाया करके तो इसको निकाल के फिर मैंने आपके सामने फ्राई कर लिए इसे 10 मिनट इधर से, 10 मिनट दूसरी साइड से, दोनों साइडों से। ये अब तो मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको मसाले दिखाती हूँ कि जो मैं इसे मसाले लगाऊंगी। रान के लिए ये मैंने दही ली है फुल, एक बड़ी प्याली भर के। उसके साथ नारियल पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, ये भी भर के लिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये नमक है, नमक मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया और थोड़ा सा ये ऊपर है, आधा तकरीबन। ये हो गया। ये मेरे पास है कचरी पाउडर 1 टीस्पून, ये भी मैंने भर के लिया है। ये भी इसमें ज़रूरी जाएगा, इसका जो अंदर से गलावट है ना वो करेगा ये कचरी पाउडर। साबुत धनिया लिया 2 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा लिया 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। ये सारे इसके कुल मसाले हैं। ये मैं जो ड्राई मसाले हैं ना, ये वाले जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, नारियल हटा के ये सारी चीज़ें तो मैं दोबारा से पीस रही हूँ। ये पीसी मिर्चें, गरम मसाला भी इन्हीं के साथ पीस के दोबारा ये मसाला मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये मैंने मसाला सारा पीस लिया है। तो ये दही जो मैं दिखा रही थी 1 प्याली, ये इसमें गई। नारियल 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे तमाम मसाले मिक्स हो गए और ये उसके रान के ऊपर लगेंगे। ओवरनाइट आप कर सकते हो या सारा दिन में, सुबह अगर सुबह टाइम है तो सुबह इसे इस तरह मैरिनेट करके रख दो। रात को बनानी है ना तो सारा दिन पड़ी रहेगी, मसाला लगा रहेगा ना, बहुत मज़े की बनेगी। अगर 2 से 1 घंटा या 2 घंटे रखो ना तो ज़रा अच्छा इसका जायका नहीं आता। तो अच्छा जायका लेने के लिए ना इसे काफ़ी टाइम
इसे रखना पड़ेगा, तो फिर जाके ये गलेगी भी और मज़े की भी लगेगी। अब इसे मैं मसाला लगा देती हूँ और ये इसका आधा काम तो ख़त्म हो गया। तो जब तैयार करूँगी सिर्फ इसे मैंने निकालना है। ओवन में आप रख सकते हो या पतीली, जैसे ये पतीला रखा है मैंने, इसमें भी आप कर सकते हो। नीचे स्टैंड रख दो या कुछ भी ना रखो, हल्की आग पे उसके पतीले के नीचे तवा रखना है और ऊपर पतीला रख के तवे के, तो ये रख के हल्की आंच पे से फिर आप उसे और उसे होने दो रोस्ट। तो मैं इसे ओवन में करूँगी, उससे भी वो जब मैं दोबारा इसे बनाना दिखाऊंगी तो तब मैं बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके से करना है। ये तमाम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो तमाम मसाला है ना अच्छी तरह इसमें जाना चाहिए। और आस्ता आस्ता ये सारी रात रखूँगी ना तो और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। ये इसमें जो कट है ना उससे लगे हुए, तो कोशिश करके ना इसके अंदर चम्मच से घुसाना है कि बहुत अच्छा सा मसाला लग जाए। और जब ये सुबह इसे देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा दही का पानी होगा ना वही इसका निकला होगा, बाकी इसका जो जूसेस जो कुछ है ना इसके अंदर सारा, तो जब इसे रोस्ट करेंगे ना तो तब फिर इसका वो अंदर से पकाएगा उसे, जूसेस जो अंदर सारे इसके जमा हो गए इसमें रान के अंदर। बहुत मज़े की ये बनती है रान। इस तरह बाज़ार से तो बनवाते ही है ना, तो कभी घर में भी ऐसे बना के ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा। बहुत आसानी से बनती है और जो मसाले इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारे घर के मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, बस इन्हीं मसालों से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और ज़रूर ट्राई करनी है, जिनके पास अगर रखी है रान तो वो बनाएं और ट्राई करें और मुझे भी बताएं कैसी बनी। ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो की है रान। अगर नमक मिर्च अगर आप तेज़ खाने वाले लोग हैं तो इसमें ना नमक मिर्च बढ़ा सकते हो आप। मैंने 1.5 डाला है, आप 2 डाल लो या 1.5 ही काफ़ी है। तो मिर्च जो है वो फिर आप एंड पे जब रोस्ट होती है ना जब कोई चीज़ ये रान या कोई गोश्त वगैरह गोश्त के पीसेस, तो ऊपर से जो चाट मसाला है ना उसके वो भी कमी पेशी पूरी हो जाती है। अगर बाद में हम ऊपर से डालेंगे चाट मसाला, मैं भी इसके ऊपर से चाट मसाला जब फुल ये हो जाएगी ना तैयार, फिर मैं ऊपर से चाट मसाला भी इसका, यह एक सब्जी का पाउडर मैं बनाती हूँ सब्जी मसाला वो तैयार करके, या गरम मसाला, तो ऐसा कुछ मसाला डाल के ना खाओ तो फिर मज़े का लगता है। जितनी मिर्चें वो जानी है इसमें चली जाएंगी, तो इसमें फिर वो बाद में ऊपर से चाट मसाला। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है वो उसे ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसके बाद लाइक दें। और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये अब मैं सारा इसे कवर कर दिया मैंने, तो ये मैं ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ फ्रिज में। तो ये जब फिर उसके बाद फिर इसका जब टाइम होगा तैयारी का तो फिर मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये रात को जो मैंने मैरिनेट करके पूरी रान को रखा था, अब ये मैं इसे बेक करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाला जो उसमें ट्रे में बचा हुआ है मैं सारा ऊपर लगा दूँगी, और इसे सारा चारों तरफ से कवर करना है मैंने बहुत अच्छा सा करके। और जो मैं ओवन जो मैंने उसे गर्म किया आधा घंटा पहले से गर्म किया है, और 225 डिग्री पे मैंने मुसलसल चलाया है, बंद नहीं और हल्का नहीं किया, उसी पे ही चलता रहा है। तो ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, उसी पे चलता रहेगा 250 पे डिग्री पे पहले से गर्म करके। अब जितना ये मसाला बचा है एक्स्ट्रा तो मैं और मज़ीद ऊपर लगा रही हूँ, लगा के तो ये मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। ये सारा दोनों साइडों से इधर से फोल्ड किया
और दोबारा इधर से फोल्ड दोनों तरफ से करके तो मैं ओवन के सेंटर में से रखना है मैंने। ये सारा कवर हो गया। नीचे मैंने ओवन की उसकी ट्रे ओवन की रखी हुई है, तो ये इसी समेत ओवन के ट्रे के समेत इसी तरह ही अगर आपने पतीले में करना है तो ये पतीले में रख दोगे तो जितने घंटे में दरमियान में चेक करते रहना तो तैयार हो जाए तो आप निकाल लो। अब तो ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मैंने बेक करने के लिए रख दिया और दरमियान में मैं चेक करती रहूँगी। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रोस्ट हो चुकी है। ये मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इन्हें दोनों साइडों से इसे पकाया है। पहले तकरीबन 1.5 घंटा एक साइड से, फिर उसे दूसरी साइड से मसाला जो बचा हुआ था वो लगा के, या अब उसकी दूसरी साइड पे मैंने मसाला लगा के 1.5 घंटा इधर पकाया है। तो बहुत अच्छी बन गई है। ये जो नीचे इसका एक्स्ट्रा पानी नज़र आता है ना, वो सारा पक पक के ना सारा ड्राई हो गया है। ये सारा खुशक हो गया सारा इसी में पक पक के। ये जो हड्डी अलग हो रही है ना, तो ये है कि इसका गल गया। मैं काट के भी दिखाती हूँ जैसे डिश आउट करती हूँ। तो बहुत मज़ेदार सी मुझे भी देखने में लग रही है, आपको भी लग रही होगी, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार सी होगी। बड़ी इजी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस इसे हमने बस बेक करना है, किसी पतीले में कर लो या ओवन में कर लो। पतीले में भी जैसे ये मैंने फाइल पेपर इसे लगा के पूरा कवर करके रखा है ना, ऐसे आप पतीले में रखोगे ना वो भी बहुत अच्छी बनती है। जिस तरीके से भी बनानी है बनाएं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो छोटी बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि मैं बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी बना रही हूँ। और मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे लाइक भी दिया करें, कमेंट में भी आया करें। लाइक देने से कोई इतना टाइम नहीं ज़ाया होता, सिर्फ एक थंब लगाना होता है तो आपको लाइक मिल जाता है और मेरी हौसला अफजाई होगी। ज़रूर लाइक दिया करें। और मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से मैंने डेकोरेशन कर दी, बहुत मज़ेदार सी है। ये ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा आपको चेक भी करवाती हूँ कि कैसी बनी है, कितनी नरम है और कितनी सॉफ्ट है। थोड़ा सा मैं छुरी से इसे काट के इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे पकाएंगे ना। ये इसके लेग के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से जितनी पतली होगी देना है, चेक करते रहना है। जैसे ही वो डन हो जाए तो फिर ओवन से निकालना है या पतीली से। बहुत मज़ेदार सी तैयार है।